हेलो एवरीवन, वेलकम टू इवोक लर्निंग। हमने प्रीवियस वीडियो में हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क इस चैप्टर को थोरोली एक्सप्लेन किया था और आई होप आप लोगों को वो वीडियो पसंद भी आई होगी। एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। और अब हम इस चैप्टर पे एक्सरसाइजेज जो बेस्ड हैं आपके टेक्स्ट बुक में उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं और लास्ट में मैं आपके साथ में क्वेश्चन आंसर्स भी शेयर कर दूँगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, वॉट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वॉज प्लेइंग विद, वॉट वॉज इट रियली। तो पैट्रिक क्या सोच रहा था कि पैट्रिक की कैट किस चीज़ के साथ में खेल रही है, वो एक्चुअली में क्या था। तो अगर आपने अच्छे तरीके से लास्ट वीडियो को मेरी देखा है या अच्छे से चैप्टर को पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा। जो पैट्रिक की कैट थी वो पैट्रिक को लगा कि उसकी कैट एक लिटिल डॉल के साथ में खेल रही है, बट इट वॉज रियली अ एन एल्फ। ओके, एक छोटे से साइज़ का आदमी था, एक एल्फ था। उसकी कैट किसी डॉल के साथ में नहीं खेल रही थी, बट पैट्रिक को ऐसा लगा कि कैट उसकी जो है वो डॉल के साथ खेल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश। जो छोटा आदमी था उसने पैट्रिक को ऐसा क्यों बोला होगा कि तुम कोई भी विश मांग लो। ऐसा उसने इसलिए बोला था पैट्रिक को क्योंकि वो कैट से छुटकारा पाना चाहता था, क्योंकि कैट उसके साथ में खेल रही थी। सो स्टोरी में ये बताया गया है कि उसने बोला था पैट्रिक को कि प्लीज़ मुझे सेव कर लो, मुझे कैट को वापस से मत दे देना और इसके बदले में मैं तुम्हारी एक विश पूरी कर दूंगा। वॉट वॉज पैट्रिक्स विश। अब पैट्रिक की विश क्या थी। पैट्रिक तो हमेशा से चाहता था कि कोई उसका होमवर्क कर दे, तो पैट्रिक ने विश में भी यही मांगा था कि जो एल्फ है वो उसका होमवर्क कर दे इस सेमेस्टर के लिए, और सेमेस्टर उसका 35 डेज़ का था। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन वॉट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। किन सब्जेक्ट्स में लिटिल मैन को पैट्रिक की हेल्प चाहिए थी होमवर्क करने के लिए। सो जो लिटिल मैन था उसको ना ही इंग्लिश समझ में आ रही थी, ना ही मैथ्स और ना ही ह्यूमन हिस्ट्री। सो ये 3 सब्जेक्ट्स थे जहाँ पर लिटिल मैन को हेल्प की ज़रूरत थी। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम। अब पैट्रिक ने उस आदमी की हेल्प कैसे की। तो पैट्रिक उसके लिए डिक्शनरीज़ लेके आया, बहुत सारी बुक्स लेकर के आया, उसने मैथ्स में भी उसको हेल्प किया और हिस्ट्री पोर्शन भी उसने लाउडली रीड किया ताकि जो एल्फ है वो उसकी हेल्प कर सकें। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क, द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। सो 6 क्वेश्चन जो है वो हमने लास्ट में स्टोरी के एंड में ही इसका आंसर दिया हुआ है। राइटर ने खुद ये सीक्रेट शेयर किया है कि एक्चुअली जो पैट्रिक था उसने खुद ही होमवर्क किया था, ना कि एल्फ ने, क्योंकि वो पैट्रिक ही था जो रात रात भर जाग के डिक्शनरीज़ कंसल्ट कर रहा था, मैथ्स के सम्स कर रहा था और हिस्ट्री पोर्शन भी पढ़ रहा था। तो एक्चुअल में पैट्रिक ने ही सारा होमवर्क किया था, बट उसको ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत क्लेवरली एल्फ से सारा होमवर्क करा लिया है। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा और यही रीज़न है इसका। तो ये वाला पोर्शन हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं वर्किंग विद लैंग्वेज पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं, 6-7 फ्रेजेस हैं और इन वर्ड्स को आपको अच्छी तरीके से देखकर और ये सेंटेंसेस में फिल करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला सेंटेंस है, सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड डैश अ बोर बट आई लाइक टू हेल्प एट होम। कुछ लोगों को हाउस होल्ड वर्क या घर के काम करना बुरा लगता है, बोर लगता है, बट मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है। तो हाउस होल्ड वर्क की जगह जो वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं वो है कोर्स, है ना। ये हमने चैप्टर में भी पढ़ा है कि पैट्रिक को हाउस होल्ड कोर्स करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। कोर्स जो होते हैं वो हाउस होल्ड बोरिंग वर्क्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु स्टोल द डायमंड इज़ स्टिल अ डैश। तो जिसने भी डायमंड चुराया वो स्टिल क्या है, अभी भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। तो यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में क्या फिल हो जाएगा, मिस्ट्री। सेंटेंस 3 कह रहा है, दिस डैश वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन। अब हम एक क्लास एग्जीबिशन करने जा रहे हैं इस सेमेस्टर में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फिल हो जाएगा सेमेस्टर। नाउ 4th वन कह रहा है, द एल्फ बिगैन टू हेल्प पैट्रिक डैश, द एल्फ बिगैन टू हेल्प पैट्रिक। अब डैश की जगह पर क्या हो जाएगा,
ट्रू टू हिज वर्ड, क्योंकि हम लोगों ने स्टोरी में पढ़ा है कि वो अपनी बातों का बहुत पक्का था, वो जो एल्फ था, और उसने सच्चाई दिखाई और ट्रू टू हिज वर्ड उसने पैट्रिक की हेल्प की। नेक्स्ट है कैन यू डैश दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, मीन्स क्या तुम लुक अप यानी देख सकते हो इस वर्ड को डिक्शनरी में, ठीक है, तो कैन यू लुक अप हो जाएगा। नेक्स्ट है आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम बट आई वॉज डैश देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम, मीन्स मैंने जल्दी आने की कोशिश की, टाइम से पहले आने की कोशिश की, बट आई वॉज डैश मतलब शायद मेरा लक अच्छा नहीं था, देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम, वहाँ पर ट्रैफिक जैम लग गया। तो इस हिसाब से आउट ऑफ लक यहाँ पर बिल्कुल सही बैठेगा। तो आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम बट आई वॉज आउट ऑफ luck there was a traffic jam. Next है she says she's got a lot of books but I think most of them are borrowed. वो कहती है कि उसके पास बहुत सारी बुक हैं, बट मुझे क्या लगता है ये हमारे बीच में एक क्या है सीक्रेट है बिटवीन यू एंड मी, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बिटवीन यू एंड मी। तो ये हो गए आपके सारे के सारे ये जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स थे ये कंप्लीट हो गए, इसको आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो कि एक क्रॉसवर्ड पज़ल है। ये देखिए इस तरीके से पज़ल दिया हुआ है और यहाँ पर कुछ क्लूज़ दिए हुए हैं, इन क्लूज़ की हेल्प से ही हमें ये पज़ल पूरा फिल करना है और जो भी वर्ड्स इस पज़ल में आएंगे वो सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं हमने लेसन के अंदर पढ़ रखे हैं, ठीक है, तो बहुत ही केयरफुली इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखते हैं पहला क्या है। फर्स्ट है वेरी टायर्ड, तो वेरी टायर्ड के लिए यहाँ पे नंबर 1 आप देखिए W से आपको कोई वर्ड यहाँ पर फिल करना है। तो वेरी टायर्ड के लिए हमने जो वर्ड पढ़ा था स्टोरी के अंदर वो था वेरी, ठीक है, पैट्रिक बहुत ही वेरी फील कर रहा था, सो ये वो वाला वर्ड यहाँ पर फिल हो जाएगा। नेक्स्ट है हैड एन एंग्री लुक ऑन द फेस, अब आप सेकंड वाला देखिए हैड एन एंग्री लुक ऑन द फेस, यहाँ पे नंबर 2 दिया हुआ है, तो उसके लिए हमने 2 वर्ड्स पढ़े थे, एक ड्रामेज्ड और स्कार्ड, ठीक है, जहाँ पर एल्फ बहुत ही डिस्गस्ट एक्सप्रेशंस शो कर रहा था, तो यहाँ पर ग्रेमेज्ड तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पर हो जाएगा स्कार्ड। ओके, अब आप नंबर 7 देखिए, ये नंबर 7 है, H से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है और R पे एंड हो रहा है। अब हम 7th क्लू देखते हैं, अ बास्केट विद अ लिड, तो ऐसा कौन सा वर्ड हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था एक वर्ड हैम्पर, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हैम्पर, जिसमें कि जो बास्केट होती है उसमें एक लिड होता है। अब आप 6th 1 देखिए, C से कोई वर्ड स्टार्ट होगा यहाँ पर, तो C से स्टार्ट होने के लिए अब यहाँ पे 6th आप क्लू देख लीजिए, वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे ऑफन बोरिंग, तो ऐसा कौन से काम होते हैं, कुछ काम होते हैं जो कि हमें डेली करने होते हैं बट वो बहुत ज़्यादा बोरिंग होते हैं, तो यहाँ पर बेस्ट वर्ड जो फिट होगा वो होगा कोरस, तो ये हो गया कोरस। थर्ड 1 आप देखिए, बी से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है और थर्ड क्लू है शॉर्ट ट्राउज़र्स, तो शॉर्ट ट्राउज़र्स के लिए हमने वर्ड पढ़ा था ब्रीचेस, ठीक है, BRITCHES, ब्रीचेस, लेकिन यहाँ पर जो ब्रीचेस है वो ये वाला ब्रीचेस है और दोनों का मतलब सेम ही होता है, इसका मतलब होता है ट्राउज़र्स जो एल्फ ने पहन रखे थे। नेक्स्ट है 8th वाला आप देखिए, S से एक वर्ड स्टार्ट हो रहा है और वो वर्ड का क्लू है गेव अ शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई, तो S से हमने ऐसे 2 वर्ड्स पढ़े थे, वो दोनों वर्ड्स कौन से थे, एक था स्क्वीक्ड और एक था श्रीक्ड, जिन दोनों का मतलब था हाई पिच्ड क्राई, ठीक है, तो यहाँ पर बीच में क्योंकि आर आ रहा है इसलिए यहाँ पर जो बेस्ट वर्ड होगा वो हो जाएगा श्रीक्ड, KED, ठीक है। अब नेक्स्ट है 4th 1, G से एक वर्ड स्टार्ट हो रहा है और क्लू में दिया है अ फॉल्ट इन अ मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है, अगर किसी
आपके इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम बोलते हैं टेक्निकल ग्लिच है। मशीन में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम बोलते हैं एक ग्लिच आ गया है, प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लिच। और लास्ट है फिफ्थ वन, अ स्मॉल एंड नॉटी बॉय फेरी मीन्स एल्फ। तो ये आपका क्रॉसवर्ड पज़ल भी पूरा हो गया है और इसी के साथ में एक्सरसाइजेस ख़त्म है। लास्ट में आपको कुछ स्पीकिंग और राइटिंग स्किल्स दी हुई हैं, तो ये आप अपने आप से देख लीजिएगा। और बाकी ये सारी की सारी एक्सरसाइजेज यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।